आज हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक है आज का अपना, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, तो ये जो आप ह्यूमन ब्रेन देख रहे हो, ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड से। ह्यूमन ब्रेन को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं लेफ्ट साइड से। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो सबको पता होनी चाहिए जनरल। तो जो ह्यूमन ब्रेन जिस हड्डी के अंदर रहता है उसे बोलते हैं हम क्रेनियम। क्या बोलते हैं उस हड्डी को? उसे बोलते हैं क्रेनियम के अंदर रहता है। अब क्रेनियम के अंदर कैसे रहता है कि सबसे उस हड्डी के अंदर रहता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये एक लेयर रहती है, क्या रहती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहती है। फिर उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसे बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। उसके बाद इसके जो फ्लूइड के अंदर जो लेयर रहती है, ये ब्रेन के बाद और फ्लूइड के अंदर, उसे बोलते हैं मेनिंजेस। उस लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। और जो अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि गोलाकार आकार का होता है। और जो ब्रेन है इसका वेट जो है वो रहता है 100-350 ग्राम के अप्रॉक्स, या फिर 145-450 ग्राम, लगभग इतना रहता है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ पूरा। क्रेनियम रहती है हड्डी, हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। उसके बाद क्रेनियम के अंदर रहता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद रहता है मेनिंजेस, मेनिंजेस के अंदर रहता है हमारा पूरा ब्रेन, ये मेनिंजेस झिल्ली है। उसके बाद आते हैं अपन, देखो ब्रेन को क्या है, 4 मेजर पार्ट्स में, 2 मेजर पार्ट्स में और 4 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 4 फर्दर पार्ट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। ये कहाँ रहता है? फ्रंटल लोब रहता है हमारा जो फोरहेड है, यहाँ पर रहता है फ्रंटल लोब। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कौन सा है? पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब है, ये रहता है टॉप ऑफ द हेड, मतलब सर की ये ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं टॉप ऑफ द हेड यानी पैराइटल लोब। फिर आता है टेम्पोरल लोब। कौन सा? टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब रहता है अबव द ईयर, ये जो यहाँ वाला जो ब्रेन है उसे बोलते हैं अबव द ईयर। ये यहाँ वाले ब्रेन से ये मतलब नहीं कि अलग अलग ब्रेन है, ब्रेन एक ही है, ये जस्ट उसका पार्ट है यहाँ। उसके बाद बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। कैसा? ऑसिपिटल लोब। ये रहता है बैक ऑफ द हेड, मतलब पीछे वाला, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। अब क्या अपन क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें एक करके इन चारों के बारे में बताऊंगा कि इनके अंदर हमारी किस टाइप की मेमोरी सेव होती है, या फिर ये काम क्या करते हैं, इन पार्ट्स का काम क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब कहाँ होता है? फ्रंटल लोब होता है फोरहेड, मतलब हमारे माथे के ये वाला पार्ट। फ्रंटल लोब में आती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो जाएगा टेम्परेरी मेमोरी, मतलब फ्रंटल लोब में जाएगा, और आप कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद उसे भूल जाओगे, ज़्यादा याद नहीं रहता। तो ये होती है टेम्परेरी मेमोरी, की थोड़े टाइम के लिए याद रहा, उसके बाद आप उसे निकल गया दिमाग से। उसके बाद फ्रंटल लोब में आपकी आती है तर्क शक्ति या रीजनिंग, की आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी रहती है वो अपने फ्रंटल लोब मैनेज करता है। तीसरा आता है आपका थिंकिंग, कि आप जो सोचते हो, विचार करते हो, वो सब आता है फ्रंटल लोब में। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, जो एक कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस, तो वो भी फ्रंटल लोब का पार्ट है। या फिर दूसरा और सबसे लास्ट आता है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे दिख रहे हो, है ना। पर्सनैलिटी से मतलब ये होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसा करते हो किसी के सामने, तो उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो ये हो गया अपना पहला पार्ट कंप्लीट, फ्रंटल लोब वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब की लोकेशन क्या है? पैराइटल लोब की लोकेशन है टॉप ऑफ द हेड, ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ रहता है पैराइटल लोब। ये पार्ट एक्चुअली इसमें होता है इंद्रियों का संयोजन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस मतलब हमारे पास 5 सेंस हैं, सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये क्या सेंसेस है, इंद्रियों का संयोजन करता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस करता है। तो कोई चीज़ देखना, छूना, टेस्ट करना, सुनना, ये सब इसके काम है, किसके? पैराइटल लोब के, यानी टॉप ऑफ द हेड वाले पार्ट के। फिर आता है शरीर की परिधि, स्पेशल अवेयरनेस। परिधि का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, नाटे हो, गोरे हो, काले हो। शरीर की परिधि से मतलब ये है कि जब आप घर में होते हो तो आपका बिहेवियर अलग रहता है। उसके बाद क्या है, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका बिहेवियर अलग होता है, दोस्तों के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हो, और अपने टीचर के सामने आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। तो ये तो हो गया आपका शरीर की परिधि यानी स्पेशल अवेयरनेस कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेस को लेकर कितने अवेयर रहते हैं। उसके बाद आता है दृश्य विश्लेषण। दृश्य विश्लेषण मतलब होता है विजुअल एनालिसिस। आपको एक दृश्य विश्लेषण को लेकर एक चीज़ बता दूं, हमारी जो आंखें होती हैं उसे हम आउटर ब्रेन भी बोलते हैं। आंखों को क्या बोलते हैं? आउटर ब्रेन।
आवर आइज इज नोन एज आउटर ब्रेन। तो ये हो गया हमारा पैराइटल लोब, फिनिश। पैराइटल लोब मतलब टॉप ऑफ द हेड। लास्ट है हमारा थर्ड है टेम्पोरल लोब, या फिर यानी अबव द ईयर। टेम्पोरल लोब कौन सा होता है? अबव द ईयर, ये वाला पार्ट होता है टेम्पोरल लोब। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ फ्रंटल लोब में टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थायी याददाश्त के रूप में हुई थी, आपने उसे रिवाइज किया, सुना, देखा, बार बार सारे सेंसेस का यूज़ कर लिया उसमें, उसके बाद अगर वो परमानेंट मेमोरी हो गई तो वो कहाँ चली जाएगी? स्थायी याददाश्त यानी टेम्पोरल लोब में चली जाएगी, अबव द ईयर वाले पार्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि फोरहेड से हमारी जो परमानेंट मेमोरी हो जाती है वो चली जाती है अबव द ईयर, फ्रंटल लोब से टेम्पोरल लोब में चली जाती है। तो टेम्पोरल लोब में कैसी चीज़ जाती है, जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने उसे रिवाइज नहीं किया, तो अभी वो कहाँ है? फ्रंटल लोब में है। उसकी कुछ दिन बाद आप उसे भूल जाओगे, वो खत्म हो जाएगा वीक में। पर अगर आपने उसे कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहे उस चीज़ का, तो एक दिन ऐसा है कि वो आपके टेम्पोरल लोब में चला जाएगा, यानी स्थायी याददाश्त। जो टीचर्स बोलते हैं कि आप रिवाइज करो, तो उनका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी चीज़ फ्रंटल लोब से टेम्पोरल लोब में चली जाए, फिर आपको उस चीज़ की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, आप रिवीजन देते रहो। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर कभी नहीं बोलते क्योंकि उसका आप रिपीटेशन करते रहते हो। आप अपने घर वालों का नाम कभी नहीं बोलते, अपना नाम कभी नहीं बोलते, क्योंकि आप उसे दिन में 10 बार सुन रहे हो, उस चीज़ को 10 बार बोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सेंसेस का यूज़ कर रहे हो, तो वो मेमोरी जा चुकी है टेम्पोरल लोब में। अब आप चाह के भी अपना नाम नहीं बोल सकते, चाह कर भी अपने घर का एड्रेस नहीं बोल सकते। उसके बाद आती है अपनी ध्वनि विश्लेषण, मतलब आइडेंटिफाई साउंड। साउंड आइडेंटिफाई कैसे कि अगर मैं आपके आंखें बंद कर दूं, उसके बाद आपके सामने आपकी किसी फैमिली मेम्बर को खड़ा करके कुछ बुलवाऊं, तो आप उसकी आवाज़ सुन के बता दोगे कि मेरे घर का कौन सा सदस्य बोल रहा है वो चीज़। तो ये जो ध्वनि विश्लेषण यानी साउंड आइडेंटिफाई हम करते हैं, वो किस माइंड के तहत करते हैं? टेम्पोरल लोब के अंडर करते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन या भाषा ज्ञान। हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो इसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम जाएगी। कहाँ से प्रॉब्लम जाएगी? वो प्रॉब्लम जाएगी तो उसे सीखने के लिए हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव रहेगा? टेम्पोरल लोब, ये वाला पार्ट ब्रेन का एक्टिव रहेगा। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ये हो गया आपका टेम्पोरल लोब, फिनिश है ना, अबव द ईयर। अब लास्ट पार्ट बचा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब कहाँ रहता है? इसकी लोकेशन रहती है बैक ऑफ द हेड। ऑसिपिटल लोब कहाँ रहता है? बैक ऑफ द हेड। ये आ गया ऑसिपिटल लोब। सबसे पहले तो हाथ पैर की पेशियों पर जो नियंत्रण करते हैं हम, मतलब हम कैसे चलना है, कैसे बैठना उठना, ये सब हाथ पैर की पेशियों पर नियंत्रण, कंट्रोल मसल ऑफ लिम्स, क्या बोलते हैं? लिम्स। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत क्रिया करना। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब जैसे कि मान के चलिए आप रोड पर जा रहे हो, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो अब रिफ्लेक्स आर्क का काम क्या है? मतलब ऑसिपिटल लोब क्या करेगा? वो आपको इंडिकेट करेगा कि रिप्लाई में थप्पड़ ही मारना है या फिर सॉरी बोल के निकल जाना है। तो थप्पड़ मारने का ऐसा है कि जब देखते हैं सामने वाला बहुत तगड़ा है तो शांति होकर निकल लो, उसमें ज़्यादा भलाई है। और अगर सामने वाला कमजोर है तो चढ़ जाओ, उसमें भी भलाई। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत क्रिया करना। सामने से बॉल आई, आपकी आंखें पलक अपने आप बंद हो जाती, कैसे होती हैं? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होती है। उसके बाद आती है अपनी शारीरिक अवस्था यानी बॉडी पोस्चर। हम बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, ये सब किस में आएगा? बॉडी पोस्चर में। खड़ा होना, बैठना, चलना, ये सारे आते हैं बॉडी पोस्चर में। तो अब एक बार स्पीड में रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले ये ह्यूमन ब्रेन देखो, ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? मेजर 2 पार्ट्स हैं और फर्दर 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स कौन से? फ्रंटल लोब, ये होता है फोर हेड। उसके बाद आता है पेरिटल लोब, ये होता है टॉप ऑफ द हेड। टेम्पोरल लोब अबव द ईयर, ऑसिपिटल लोब बैक ऑफ द हेड। हेड है वो क्रेनियम के अंदर कैद है, क्रेनियम मतलब हड्डी के अंदर कैद है। इसका स्ट्रक्चर है स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, गोलाकार। वजन रहता है अप्रॉक्स 1350 से 1450 ग्राम। और क्रेनियम के अंदर जो सबसे पहली लेयर है उसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये फ्लूइड आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फ्लूइड के नीचे रहती है मेनिंजेस। मेनिंजेस झिल्ली होती है, मेनिंजेस मेम्ब्रेन रहती है। अब आता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के क्या क्या काम है? टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थायी याददाश्त हो गई, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, विचार यानी कि आपका थिंकिंग, बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। फिर आता है आपका पैराइटल लोब, इंद्रियों का संयोजन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस, सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल। उसके बाद शरीर की परिधि मतलब स्पेशियल अवेयरनेस, दृश्य विश्लेषण, ये सब किस में आ रहे हैं? पैराइटल लोब में, विजुअल एनालिसिस। फिर आता है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है? स्थायी याददाश्त यानी कि परमानेंट मेमोरी आपकी टेम्पोरल लोब में रहती है। ध्वनि विश्लेषण, आइडेंटिफाई साउंड, भाषा ज्ञान, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। फिर आता है ऑसिपिटल लोब, हाथ पैर की पेशियों पर नियंत्रण, कंट्रोल मसल्स ऑफ लिम्ब, रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत क्रिया करना, शारीरिक अवस्था यानी बॉडी पोस्चर, खड़ा होना, बैठना, चलना। थैंक यू।